पे पेंट किया और ये वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। जैसे ही शाम हो जाता है, लाइट्स कम जाती है, तो फिर काम रोकना पड़ता है डिटेलिंग का। और जैसे कि कल थोड़ा लेट से स्टार्ट किए थे, पर आज सुबह से लगे हुए हैं और कल भी पूरा दिन लगे हुए थे। और ये एक्रेलिक मीडियम्स में हम पेंटिंग बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। हम चाह रहे हैं कि इस पेंटिंग को बना के अयोध्या में ही ये पेंटिंग लगनी है, तो इसका लाइफ ज़्यादा रहे, इसलिए मैंने इसको एक्रेलिक पेंट से कैनवस पे बनाया है। आप अकेली बना रही हैं, टीम भी है आपकी कोई? सर, ये वाली जो पेंटिंग है ये मैंने अकेले बनाया। वो वाला जो काम किया था मैंने, वो टीम वर्क किया था, पर ये मेरा मतलब अकेले का है, सिंगल सोलो है। और जैसे उसमें मैंने बनाया था कि एंट्री कर रहे हैं राम जी, उसके बाद वो विराजमान होते हैं, तो सह परिवार हम सब देखना चाहते हैं उनको, रामलला को देखने के लिए सबका जियरा बेकहल है। तो हम भी उनके मतलब तैयारी में लगे हुए हैं और एक छोटा सा प्रयास है उनको मनाने का, उनका मेरा उनके प्रति भाव दिखाने का। और मैंने ये राम दरबार। कितना टाइम हो गया आपको ये पेंटिंग बनाते हुए, और इससे पहले आपने कहाँ कहाँ पेंटिंग बनाई? सर, मैंने जब 5वीं क्लास में थे तब मैंने पेंटिंग स्टार्ट किया था, और उस समय जो प्रोफेशनल कलर होता है वो मुझे पता भी नहीं था और मैंने देखा तक नहीं था। और मेरा एक आदत था, हैबिट था कि हमेशा पेंसिल को हाथ में रखने का, कि मैंने सोचा था कि पेंसिल मेरे हाथ से जो विद्या है ना, विद्या ग्रहण करने का मेरा बहुत उत्सुकता था। तो हम सोचते थे कि कभी मेरे हाथ से पेंसिल छूटे ना। तो जब पढ़ना लिखना होता था तब पढ़ते ही लिखते थे, लेकिन एक्स्ट्रा जब पेंसिल हाथ में रखते थे तो उससे क्या हुआ, जब आप कहीं पे बैठे हो तो क्या बच्चा खुरबुर कुछ करता रहता है, तो कुछ कर लिया, कुछ कर लिया, कुछ कर लिया। इससे ना मेरे एक हैबिट नेचुरल डेवलप हो गया कि हमेशा ड्राइंग करने का। हम पेंसिल छोड़ते ही नहीं थे, एक नियम बनाए थे खुद के लिए। तो उससे ना मेरे को ड्राइंग करने आ गया। 9th क्लास में जाते जाते मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था, जहाँ APJ अब्दुल कलाम आए थे और उसमें कॉम्पिटिशन्स हुआ था, उसमें मैंने फर्स्ट जीता था। उसके बाद 9-10 कॉम्पिटिशन्स और हुए, उन सारे में मैंने फर्स्ट। उस समय बिहार में मतलब कंटिन्यूअसली मेरा पेंटिंग्स पेपर्स में, न्यूज़ में आता रहता था। तो 8 से 9 साल तक मैंने मधुबनी पेंटिंग किया है। फिर 5 साल मैंने फाइन आर्ट्स किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स से। उसके आपने बताया बिहार से हैं। हाँ जी, मिथिलांचल सीतामढ़ी। ये वाली पेंटिंग भी आपने बनाई है? हाँ, ये मैंने टीम के साथ बनाई? टीम के साथ बनाया। हाँ जी। तो ये बताइए, आप इधर आ जाइए थोड़ा, आपका वो वाली पेंटिंग भी दिखा देते हैं लोगों को और बात भी कर ले। अभी बताइए कितना टाइम हो गया है अभी तक कोई जो सबसे बेहतरीन पेंटिंग रही है जिसके लिए आपको लगा कि आपका ये जीवन का सबसे अच्छा था? और रामलला की आज पेंटिंग बनाई है आपने और यहाँ बिहार से आई हैं, तो क्या भाव लेकर आए? सर, मैंने तो मिथिलांचल में, मिथिला जो है वो पूरा राम और सीता पे ही आधारित है। उनकी ही जीवन की चित्रण जो करते हैं वही मिथिला है और वही मिथिला की पेंटिंग है। वो तो मैंने बचपन से चित्रण करते आए, लेकिन जो इस जगह पे, इस सरजू धरती पे, मतलब अयोध्या की धरती पे, सरजू नदी के तट पे जो मैंने राम की पेंटिंग बनाई है और राम का कार्य किया है पेंटिंग्स, इतना आनंद मुझे आज तक सबसे ज़्यादा अगर पेंटिंग्स बनाने में अच्छा और आनंद महसूस हुआ है वो ये। मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन का जो उद्देश्य है ना, मानव जीवन में आने का जो उद्देश्य है वो आज पूर्ण हो गया है कि मैं सरजू घाट पे भगवान के बनाया। हाँ जी, इसमें है कि मैं ये अभी रामलला और आने का, उनका सबका निगाहें उन पे ही टिका हुआ है, तो वो उन घर में जा रहे हैं, उनका है। और इसके बाद जो हम पेंटिंग बनाएंगे वो घर में जो फ्रंट व्यू होगा, जैसे ये बैक व्यू है, वो फ्रंट व्यू होगा। तो अच्छा, ये है कि घर में घुसने का हाँ, आपने दिखाया हाँ, कि रामलला आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद में एक आप बनाएंगे। हाँ, इसके बाद आपने ये दिखाया कि राम दरबार, इसमें सब बैठे। हाँ, एक और बनाएंगे जब अयोध्या में वो घूमते हुए आपको फ्रंट व्यू आपको मिलेगा, तो इसके नेक्स्ट पेंटिंग है वो बनाएंगे। अगर आप वो पेंटिंग्स देखना चाहते हैं और आप कहीं डिस्कनेक्ट होते हैं तो मेरा ID है निश NISH पेंटिंग PALS। उसमें आपको नेक्स्ट, इस पेंटिंग के बाद जो नेक्स्ट है अयोध्या में घूमते हुए चलते हुए फ्रंट व्यू, वो आपको दिखेगा। आपको बता दें, अयोध्या की भव्यता और दिव्यता ऐसे ही कलाकारों से जो अयोध्या में और अपनी पेंटिंग के जरिए 4 चांद लगा रहे हैं। आपने अयोध्या नगरी को कितना सुंदर सजा धजा देखा होगा, लेकिन इसमें 4 चांद लगाने वाले तमाम कलाकार हैं जो तमाम मीलों दूरों से चलकर अयोध्या पहुंचे हैं और अपनी कलाकारी के जरिए अपना योगदान देने जा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं राम काज में किसी की भी कोई कमी ना रह जाए। राम काज में हर कोई सहयोग देना चाहता है, हर कोई भागी बनना चाहता है। तो ये निशा है जो बिहार से आई है, जिन्होंने पेंटिंग मैंने आपको दिखाई दी। निशा ने बातचीत भी की थी। और आपको इनकी अगर पेंटिंग अच्छी लग रही है तो इन्होंने इंस्टा ID दिखी, बताइए, उसको फॉलो कर लीजिए। और अयोध्या की खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टार भारत न्यूज। कैमरे के पीछे मेरे साथी अभिनेंद्र, मेरा नाम है स्तुति पाठक।